9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें। कोई भी उस्ताद जो इम्तिहान लेगा वो कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर नहीं लेगा। इम्तिहान हर हाल में होंगे, रिलीफ भी देंगे, बस इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहान दें और प्रमोट हो जाएं। 9वीं और 10वीं जमात के सिर्फ 4 मज़ामीन के इम्तिहान होंगे। इख्तियारी मज़ामीन के साथ रियाजी का पर्चा भी देना होगा। इम्तिहानात रवा माह की बजाय 10 जुलाई से शुरू होंगे। तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खोलने का फैसला भी हो गया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं इस साल तय हो चुका कि कोई भी बगैर इम्तिहान के प्रमोट नहीं होगा, किसी दबाव में नहीं आएंगे। जुलाई में ही ओ और ए लेवल्स के इम्तिहानात होंगे। इम्तिहानी सेंटर में आने के लिए अमले की वैक्सीनेशन लाजमी होगी। तलबा का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इस मरतबा कोर्स पूरा नहीं पढ़ाया गया। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस, इम्तिहानात पर तफसीली बहस। खुली अदालत में शहबाज शरीफ और हुकूमत में मुकमुका। हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत की दरख्वास्त की पैरवी न करने की यकीन दहानी। अदालत ने करार दिया कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। बताया जाए कितने मुकदमात में यकतरफा रिलीफ दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा शहबाज शरीफ का ट्रायल करने वाले जज का तबादला कर दिया गया। नया जज तैनात करने में 3 से 4 माह लगते हैं। शायद शहबाज शरीफ नहीं चाहते उनका केस जल्दी निमट सके। शहबाज शरीफ का नाम अब ECL में है। इन्होंने पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट से वापस ली। तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की जरूरत खत्म हो जाती है। हुकूमती अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। शहजाद अकबर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी लाडले रतन की तस्दीक कर दी। वैसे हुकूमत के 2 टोक फैसले के बाद मौसूफ ने हाई कोर्ट से अपना मुकदमा ही वापस ले लिया ताकि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील गैर मौसर हो जाए। मतलब पहले मुल्क से भाग रहे थे, अब अदालतों से भाग गए। जब तक हिंदुस्तान रिवर्स नहीं करता हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सकते। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ये बिल्कुल कश्मीरी बिट्रेल होगी। उनसे हम गद्दारी करेंगे। बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान में अमन हो। जब अमेरिकन जाएंगे, अगर अफगानिस्तान में इंतशार होता है और पीसफुल सेटलमेंट नहीं होती तो पाकिस्तान को खदशा ये है कि अभी भी दहशतगर्द आते हैं जो पनाह ले लेते हैं वहाँ, तो वो और बढ़ जाएगा। 5 अगस्त का इकदाम वापस लिए बगैर भारत से तिजारत, कश्मीरियों से गद्दारी होगी। अमरीकी इनखला से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी। अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। अमन अमल कामयाब न हुआ तो इंतशार का खदशा है। वजीर आजम इमरान खान की ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है। इस्लामोफोबिया की वजह से दुनिया को इस्लाम की हकीकत से दूर किया जा रहा है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इमरान खान ने ECO पार्लिमानी असम्बली से खिताब में कहा माहौलियाती तब्दीलियाँ खित्ते का सबसे अहम मसला हैं। अफगानिस्तान के हालात ठीक न हुए तो सब मुतासिर होंगे। नींद में खलल डालने पर जालिम बाप ने अपनी ही बेटी को नहर में फेंक दिया। फैसलाबाद में नहर से 3 साला बच्ची की लाश मिलने के वाक़े का ड्रॉप सीन। बाप ही कातिल निकला। मुलजिम ने पुलिस को बयान दिया कि बच्ची की शरारतों के बाइस रात को नींद पूरी नहीं होती थी। तंग करने की वजह से उसे नहर में फेंका और अगवा का ड्रामा रचाया। मुलजिम ने दरबार से बच्ची के लापता होने का मुकदमा दर्ज कराया था। शौकत तरीन साहब से पूरी तरीके से एग्री करता हूं जब उन्होंने कहा कि इमरान खान के वज़राओं की पॉलिसीज की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। मुझे आप दिखा दें 2 लोग पाकिस्तान भर में जिनकी आमदन बढ़ी हो। पाकिस्तान में जुल्फी बुखारी वगैरह की आमदन बढ़ी है, अल्लाह की मेहरबानी से वो प्राइवेट जहाज लेके जाते हैं। उन लोगों का जिनकी हुकूमत के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनके पास। शौकत तरीन ने दुरुस्त कहा था मईशत तबाह हो गई। आम आदमी की आमदन कम, अखराजात में इजाफा हुआ। इमरान खान और इनकी कामीना की आमदन बढ़ी। जुल्फी बुखारी की आमदन बढ़ी जो प्राइवेट जेट लेकर दुबई गए। 2 साल से अफराते ज़र 10% से नीचे नहीं गया। गुज़िश्ता अप्रैल से इससे अप्रैल तक 21% महंगाई हुई।
लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने एहतसाब नहीं सिर्फ जुल्म किया। मरियम औरंगजेब की भी हुकूमती आदादो शुमार पर कड़ी तनकीद। अगले साल शरह नमू 5% होगी। हम्माद अजहर का मुआशी मैदान में फिर कामयाबी का दावा। कहते हैं मुल्की तरक्की का ग्राफ ऊपर जा रहा है, आम आदमी तक समरात पहुंचेंगे। कोरोना के बावजूद मुआशी कामयाबियां हुकूमती काविशों का समर हैं। ऑपोजिशन के प्रोपेगेंडे से कुछ हासिल नहीं होने वाला। शहबाज गिल कहते हैं मईशत डबोने के असल जिम्मेदार सियासी रंगबाजी के लिए सेमिनार सजा रहे हैं। सेमिनार का चूरन बेचना छोड़ें, मुल्क का लूटा हुआ माल वापस करने पर तवज्जो दें। डूबती सियासी कश्ती के सवारों ने बेशुमार तरीकों से मुल्क लूटा और राह फरार इख्तियार की। मुल्क में महंगाई की शरह 20% की बुलंदी को छू रही है। बजट में कम आमदनी वाला तबका इमरान खान के निशाने पर है। हुकूमत बजट में भारी टैक्स लगाकर माशी बोझ डालना चाहती है। पीपल्स पार्टी बजट में आम आदमी को माशी तौर पर कुचलने की साजिश को नाकाम बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं बजट में अरबों रुपए की टैक्स लगाने के इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। IMF मुलाजमीन से बजट तैयार कराने वाले बताएं उनकी माशी टीम कहाँ गई। उसको लेटर भेजे, सीएम साहब ने हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वो हमें इस शहर का शहरी नहीं समझते, इस मुल्क का टैक्स पेयर नहीं समझते, क्या समझते हमें नहीं पता। इसके बाद हमने गवर्नर राज की बात की तो उसकी वजह यही है कि गवर्नर अप्रोच हमारी ईजी है। सिंध हुकूमत की कोरोना सख्तियों से नाराज ताजिरों का गवर्नर राज का मुतालबा। ताजिर रहनुमा कहते हैं वजीर आला को खत लिखो तो जवाब नहीं देते। गवर्नर तक रसाई आसान है, कारोबार तबाह हो चुके, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, पंजाब में लॉकडाउन हो तो कोई बयानबाजी नहीं करता, सिंध में कोई फैसला हो तो सियासत शुरू हो जाती है। जब दुकानदार SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं तो पुलिस वाले रिश्वत मांगते हैं। दुकान वक्त पर बंद करेंगे तो रिश्वतखोर अहलकारों को मौका ही नहीं मिलेगा। साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन के लिए निजी शोबे से इश्तराक का फैसला। NCOC के मुताबिक मैस वैक्सीनेशन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पाकिस्तान में पैक होने वाली पाक वैक्स की पैदावार में इजाफा किया जाएगा। वैक्सीनेशन की सलाहियत बढ़ाने के लिए तमाम फरीकैन से मुशावरत मुकम्मल। NCOC के इजलास में फैसले। असद उमर कहते हैं इजलास में शुरका की जानिब से मैस वैक्सीनेशन मुहिम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। मुहिम का मकसद बीमारी के असरात को कम करना है ताकि कारोबारी सरगर्मियां कम पाबंदियों के साथ जारी रह सके। कोरोना वैक्सीन पर उलमा और मशाइख के साथ मुशावरती सेशन। सदर आरिफ अलवी ने खिताब करते हुए कहा, कोरोना के खिलाफ जंग में मीडिया, हुकूमत और उलमाए कराम ने मिलकर काम किया। अवामुन्नास की सेहत की हिफाजत बुनियादी मकसद है। मिंबर और महराब आवाम की तदरीस के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। उलमा कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी तरगीब दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोटली के करीब फील्ड ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की कोर की सतह पर मशकों तस्खीर जबल के तरीक़ाकार से आगाह किया गया। इन मशकों का मकसद फॉर्मेशन की सतह पर ऑपरेशनल तैयारियों को वुसअत देना है। आर्मी चीफ से पाक कतर तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन और कतरी शाही खानदान के मेंबर शेख अली बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और कतर के माबैन मुस्बत ताल्लुकात को काबिल कदर करार दे दिया। नैब की गैर जानिबदारी तो आप और हम सब जानते हैं। अपनों के मुकदमात एंटी करप्शन में और मुखालिफ को नैब में फंसाया जाता है। बदकिस्मती से हुकूमतों के बदलने से नैब के रवैये में भी झुकाव आता है। जस्टिस सरदार तारिक के खुर्शीद शाह की जमानत केस में रिमार्क्स। अदालत का खुर्शीद शाह के बेटे फारूक शाह और अहले खाना के वकला की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात, बेटे फारूक शाह, सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह समेत तमाम मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायद असासे, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ और मुजारबा स्कैंडल के मुल्जिमों को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना नैब की अवलीन तरजीह है। मुअज़्ज़ज़ एहतसाब अदालतों में ज़ेर समात रेफरेंसेस की जल्द समात के लिए पिटिशन दायर करने का फैसला किया है, जहाँ कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चेयरमैन नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। कहा, नैब ने प्ली बार्गेन की मद में 2020 में बदउनवान अनासिर से 323 अरब रुपए निकलवाए, जो एक रिकॉर्ड कामयाबी है।
कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। गार्डन में मामूल की 7.5 घंटे लोड शेडिंग के अलावा रात गए मजीद 1.5 घंटा बिजली गायब। करंगी में रात 1 से 3 बजे तक बिजली बंद। शाह फैसल कॉलोनी, लियारी, गुलबहार, सुरजानी, न्यू कराची, नाजिमाबाद में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स के बायस कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर है। सिंध में आवारा कुत्तों की बहुतात और वैक्सीन की अदम फराहमी का केस। अदालत ने आवारा कुत्तों से मुतालिक हेल्पलाइन 109 बहाल करने का हुक्म दे दिया। कवानीन की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, बड़ी मुश्किल से 8 साल बाद कवानीन बने हैं। अमल दरामद में किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। उधर लाड़काना में पागल कुत्तों के हमले से एक ही दिन में 9 बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। मुतासरा अफराद तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। कंदकोट के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन। 300 से ज्यादा एहलकार, 3 बख्तरबंद गाड़ियां और जदीद मशीनरी शरीक। पुलिस का दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके सर्च ऑपरेशन। SSP अमजद शेख कहते हैं जागीरानी और सब्जोई गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। कच्चे के इलाके को जराइम पेशा अफराद से साफ कर देंगे। कराची के इलाके डिफेंस में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, 9 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने गनमैन को असलहे समेत हिरासत में ले लिया। गार्ड ने प्रोड्यूसर से तल कलामी पर फायरिंग की। सर सैयद में 4 डाकुओं की घर में घुसकर वारदात। पुलिस ने एक डाकू को पकड़ लिया, 3 फरार हो गए। लाहौर के इलाके सुंदर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल कैसर मौके पर ही शहीद हो गया। कैसर के वालिद भी फराइज की अदायगी के दौरान दाता दरबार हमले में शहीद हुए थे। शहीद कैसर को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लाहौर में पसंद की शादी करने वाला नौजवान ससुरालियों से बचने के लिए बुर्का पहनकर अदालत पहुंच गया। लड़की के वालिदैन ने फराज नामी शख्स पर लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज करा रखा था। फराज अबूरी जमानत के लिए बुर्का पहनकर अदालत आया। पुलिस ने शक पड़ने पर गिरफ्तार कर लिया। PSL के मैचेस का इनेकाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए दर्द सर बन गया। PCB और अबू धाबी इंतजामिया के दरमियान डेडलॉक बरकरार। इंतजामिया भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के 10 रोजा क्वारंटीन पर बासिद। PCB के आला अफसरान अबू धाबी हुकाम को मनाने के लिए कोशा। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के 7 रोजा क्वारंटीन की दरख्वास्त कर दी। बेयकीनी की वजह से बकिया मैचेस अबू धाबी की बजाय शारजा मुंतकिल होने का इम्कान। कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता तालीमी और समाजी रहनुमा मलाला यूसुफजई बरतानवी फैशन मैगजीन वोग के सरबर्ग की जीनत बन गई। मलाला ने इंटरव्यू में अपने लिबास से मुतालिक कहा, यह हमारे पश्तून कल्चर की पहचान है और इस लिबास से मालूम होता है कि मेरा ताल्लुक कहाँ से है। ट्विटर पैगाम में लिखा, मैं जानती हूँ एक नौजवान लड़की जिसका कोई नजरिया और मिशन हो, उसके दिल में कितनी ताकत होती है। अमेरिका में नस्लकुशी के 100 साल मुकम्मल। जो बाइडन तेल्सा जहां पहुंचे। जो बाइडन ने कहा कि तेल्सा वाक़े की सच्चाई को तस्लीम करने वाला पहला अमरीकी सदर हूँ। 1921 में अफ्रीकी अमरीकियों की नस्लकुशी पर खामोशी को तोड़ा। नफरत को कभी शिकस्त नहीं दी गई, सिर्फ इसे छुपाया गया। अमरीका में नस्ली तफरीक को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करेंगे। ईरानी बहरिया का सबसे बड़ा जहाज खलीज ओमान में आतिश ज़दगी के बाद डूब गया। अमला बाहिफाजत जहाज छोड़ने में कामयाब। जहाज में आतिश ज़दगी की वजह सामने न आ सकी। और स्पेन में सालाना फेस्टिवल का आगाज। कोरियोग्राफर सारा ब्रॉस की शानदार परफॉर्मेंस। लाइट इफेक्ट्स ने परफॉर्मेंस को मजीद मसरूरकुन बना दिया। हिस्पानवी कोरियोग्राफर आज भी फेस्टिवल को रौनक बख्शेंगी।